हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम इंग्लिश में कुछ कॉन्टेक्चुअल यूसेज के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसमें भी जो आज जिस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे वो है इनअप्रोप्रिएट यूसेज का। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक सेंटेंस गिवन होता है और उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं और उन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड होगा जो वहाँ पे कॉन्टेक्चुअली फिट नहीं हो रहा, तो उस वर्ड को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो हमें सेंटेंस गिवन है वो है बैनिंग बुक्स हैज़ अ लॉन्ग एंड इग्नोबल हिस्ट्री बट इट इज़ नॉट ड्रेड, इट रिमेन्स अ थ्राइविंग इंडस्ट्री। सो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें दो तरह के एरर्स एरर नहीं, दो टाइप के हमें चीज़ें देखनी है। वो है एक तो इनअप्रोप्रिएटली कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है और दूसरा स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। तो हमें ये चेक करना है कि जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो करेक्टली स्पेल्ड है और ये देखना है कि वो कॉन्टेक्चुअली वो जहाँ सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस मीनिंग के को कन्वे कर रहे हैं वो सेंटेंस में करेक्ट है। सो फर्स्ट है बैनिंग बुक्स हैज़ अ लॉन्ग एंड इग्नोबल हिस्ट्री। बैन मतलब क्या करना, किसी चीज़ को प्रिवेंट बंद कर देना, बैन कर देना कि बुक्स आर बैन। तो बैनिंग बुक्स हैज़ अ लॉन्ग एंड इग्नोबल हिस्ट्री। इग्नोबल इज जो जिसे हम कह सकते हैं बदनाम, या इग्नोबल इज अ बैड हिस्ट्री। सो अ लॉन्ग एंड इग्नोबल हिस्ट्री बट इट इज़ नॉट ड्रेड, इट रिमेन्स अ थ्राइविंग इंडस्ट्री। सो जो इग्नोबल हिस्ट्री है बुक्स को बैन करने की, यानी कि बुक्स बैन होती आई हैं और उसकी हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं रही है, बट इट इज़ नॉट ड्रेड, इट रिमेन्स अ थ्राइविंग इंडस्ट्री। अब यहाँ आगे एक तो यहाँ पे हमारे पास ड्रेड है और एक है थ्राइविंग। सो इट इज़ नॉट ड्रेड। ड्रेड क्या होता है? ड्रेड मीन्स फियर। सो बर्निंग बुक्स इज़ नॉट फियर, ये मीनिंग से करेक्ट नहीं आ रहा। और आगे भी देखें तो इट रिमेन्स अ थ्राइविंग इंडस्ट्री। थ्राइविंग इंडस्ट्री क्या है? बैनिंग बुक्स। So banning books, it still remains a thriving industry. It is not what? It is not, यहाँ पे dead की जगह कोई और वर्ड होना चाहिए। और thriving का मतलब क्या होता है? thriving का मतलब होता है जो अच्छे से ग्रो कर रही है, तो it is still a growing industry. So उसकी जगह यहाँ क्या हो सकता है? It is not dash but it remains a growing industry. तो यहाँ dread की जगह यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए it is not dead. It is not dead but it remains a thriving industry. So यहाँ पे dread का यूज़ गलत हुआ है, so that means C is our answer. बाकी जो words हैं banning, ignoble and thriving वो correctly यूज़ हुए हैं, so और उनकी spelling भी correct है। Next question. Today the government of China continues to issue edicts against books in schools that are not in line with the country's socialist core values that have deviant world views. तो थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो हमें पूरे सेंटेंस को एक बार में रीड करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या सेंटेंस कहना चाह रहा है, what it wants to say and what do the highlighted words seek to convey. So Today the government of China continues to issue edicts against books. जो आज क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना इज इशूइंग समथिंग अगेंस्ट बुक्स। सो बुक्स के अगेंस्ट कुछ इशू कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट इन स्कूल्स दैट आर नॉट इन लाइन विद द कंट्रीज सोशलिस्ट कोर वैल्यूज। सो जो कौन सी बुक्स को वो के अगेंस्ट कुछ इशू कर रही हैं वो है ऐसी बुक्स दैट आर नॉट इन लाइन विद, जो कि उस कंट्री के सोशलिस्ट वैल्यूज से एग्री नहीं करती, ऐसी बुक्स को वो दे आर एविक्ट्स। अब एविक्ट वर्ड यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो एविक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को निकालना कहीं से। सो एविक्ट यहाँ कॉन्टेक्चुअली फिट नहीं होता। चाइना कॉन्टिन्यूज टू इशू एविक्ट। एविक्ट इज अ वर्ब, ठीक है, इशू यहाँ पर वर्ब है और इशू के बाद क्या आना चाहिए? इशू समथिंग। इशू के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। तो एविक्ट जो वर्ब है उसका यूज़ यहाँ पे गलत है, लेकिन हम बाकी वर्ड्स भी देखेंगे। सो
against books in schools that are not in line with country's socialist core values that have deviant world views. deviant का मतलब क्या होता है? deviant मतलब जो नॉर्मल हमारे रूल्स रेगुलेशन से कन्फॉर्म नहीं करता, उनसे डिफरेंट है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिविएंट, नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मली एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं, तो उनसे डिफरेंट है, दैट हैव डिविएंट वर्ल्ड व्यूज़, ऐसी बुक्स को बैन करता है. वर्ल्ड व्यूज़ मतलब उन बुक्स के अंदर जो व्यूज़ एक्सप्रेस्ड हैं वो डिफरेंट है नॉर्मल से, और उनके लिए नॉर्मल क्या है? सोशलिस्ट आइडियाज़. तो सोशलिस्ट आइडियाज़ के अगेंस्ट कुछ भी जाएगा तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है. तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एविक्ट. अगर यहाँ पे एविक्ट्स जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब वो इनअप्रोप्रिएटली यूज़ हुआ है, तो एविक्ट की जगह क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है एडिक्ट. सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ऑर्डर्स. तो चाइना कॉन्टिन्यूज टू इशू ऑर्डर्स अगेंस्ट बुक्स इन स्कूल्स, यानी चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उन ऐसी बुक्स को के अगेंस्ट ऑर्डर्स पास कर रही हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करती. सो देयरफॉर ए इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट, आवर थर्ड सेंटेंस. इट इज एन एनवायरमेंट वेयर वर्ड्स आर पार्स्ड, confrontations are calibrated, and worry is acute that the war and its wider effects could worsen. So ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है. It is an environment where words are parsed. अब किसी एक environment की बात हो रही है, उस environment में क्या हो रहा है? Words are parsed. Words को parse किया जा रहा है. Parse means to analyze them. ठीक है, words को analyze किया जा रहा है इस environment में. Confrontations are calibrated. Confrontation, what does confrontation mean? Confrontation means conflict. ठीक है, कोई दो पार्टीज के बीच में कोई लड़ाई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसको हम कॉन्फ्रंटेशन कह सकते हैं. सो कॉन्फ्रंटेशंस आर कैलिब्रेटेड. कैलिब्रेटेड मीन्स टू वेरी बहुत हम प्रिसाइजली किसी चीज़ को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं वो कैलिब्रेट कर रहे हैं. सो वेरी कॉन्फ्रंटेशंस आर कैलकुलेटेड, दे आर कैलिब्रेटेड, एंड वरी इज एक्यूट. तो ये एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे सारे वर्ड्स, कि वर्ड्स आर पार्स्ड, कॉन्फ्रंटेशंस आर कैलिब्रेटेड, एंड वरी इज एक्यूट. एक्यूट, व्हाट डज एक्यूट मीन? एक्यूट का मतलब होता है कि वेरी लार्ज इन अमाउंट और टू अ वेरी हाई डिग्री, बहुत ज़्यादा डिग्री हो किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो. तो यहाँ पे क्या ज़्यादा है? वरी इज़ एक्यूट. सो वो एनवायरनमेंट को ही ये सारे वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं. वर्ड्स आर पास्ट, confrontations are calibrated, worry is acute, that the war and its wider effects could worsen. क्या चिंता है, क्या वरी है? कि जो war है and its effects could worsen. Worsen means could become worse. Worsen का मतलब क्या होता है? वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे. So यहाँ पे सारे वर्ड्स करेक्टली यूज हुए हैं. पास्ट, कैलिब्रेटेड, एक्यूट एंड वर्सन. यहाँ हम एक और चीज़ देख लेते हैं. वर्सन जो है वो एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब्स की तरह यूज़ होता है. इट इज़ ट्रांजिटिव एज वेल एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो विच विल टेक एन ऑब्जेक्ट, विच विल टेक एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो वर्ब है वर्सन, इट इज़ नॉट टेकिंग एन ऑब्जेक्ट. कोई कुछ क्या वर्सन होगा वो नहीं, बट उसके आगे कुछ नहीं लिखा वर्ब के. सो यहाँ पर वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हुई है. ठीक है. सो द वाइडर इफेक्ट्स कुड वर्सन. जो इफेक्ट्स वॉर के हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल आर करेक्ट. सो इसमें थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल आर करेक्ट. चारों वर्ड्स जो है करेक्टली यूज हुए हैं और उनके स्पेलिंग्स भी करेक्ट हैं. नेक्स्ट, Colombian President Gustavo Petro denuded his time to lambasting capitalism, consumerism, and the US-led war on drugs, particularly its focus on coca plant eradication. So यहाँ पे हम एक कोलंबियन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं. उन प्रेसिडेंट ने क्या किया? He denuded his time to lambasting capitalism. अब यहाँ पे चार वर्ड है. denuded,
his time lambasted capitalism, consumerism, and the US-led war on drugs, particularly its focus on coca plant eradication. Denude का मतलब क्या होता है? जैसे if अगर हम किसी प्लांट पे से सारी उसकी लीव्स निकालते हैं, हम कहेंगे द प्लांट हैज़ बीन डेन्यूडेड ऑफ इट्स लीव्स. तो डेन्यूड का मतलब रिमूव करना. सो पेट्रो रिमूव्ड हिज टाइम, डेन्यूडेड हिज टाइम, इट मेक्स नो सेंस. तो यहाँ पे डेन्यूडेड ही कंटेक्चुअली फिट नहीं हो रहा. हिज टाइम टू लैम्बास्टिंग कैपिटलिज्म. लैम्बास्ट, व्हाट डज लैम्बास्ट मीन? लैम्बास्ट मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, सिवियरली क्रिटिसाइज करना. सो हम उसको लैम्बास्टिंग कहते हैं. तो पेट्रो जो था वो क्या कर रहा था? ही वॉज लैम्बास्टिंग कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को वो क्रिटिसाइज कर रहा था. ठीक है, तो ये लैम्बास्टिंग करेक्टली यूज हुआ है. कंज्यूमरिज्म एंड द यूएस लेड वॉर ऑन ड्रग्स. तो वो क्या क्या क्रिटिसाइज कर रहा था? कंज्यूमरिज्म को भी, यूएस लेड वॉर ऑन ड्रग्स उसे भी क्रिटिसाइज कर रहा था. और उसमें भी पर्टिकुलरली यानी स्पेशली क्या? पर्टिकुलरली मीन्स स्पेशली, खास तौर पे किसकी बात कर रहे हैं? इट मीन्स पर्टिकुलरली इट्स फोकस ऑन कोका प्लांट इरेडिकेशन. तो किसे क्रिटिसाइज कर रहे थे स्पेसिफिकली? क्या? the US is focus on coca plant eradication. Eradication means complete removal और complete destruction. So यहाँ पे वो criticize कर रहा था कि US जो US led war on drugs है उसने क्या किया? कोका प्लांट को eradicate कर दिया, यानी कोका प्लांट डिस्ट्रॉय किया. उसको क्रिटिसाइज किसने किया? कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने. तो यहाँ पे इरेडिकेशन एंड पर्टिकुलरली वो भी करेक्टली यूज हुए हैं, सिर्फ डेन्यूडेड करेक्टली यूज नहीं हुआ. दैट मीन्स ए इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट, ओके, उसमें हम ये देख लेते हैं यहाँ पे डेन्यूडेड की जगह और क्या हो सकता है अगर डेन्यूडेड नहीं. सो प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो डैश हिज टाइम टू लैम्बास्टिंग कैपिटलिज्म. तो उन्होंने टाइम को क्या किया? टाइम को वी डिवोट टाइम, वी डू नॉट डेन्यूड टाइम, वी डिवोट टाइम. तो यहाँ पे डिवोट शुड बी द करेक्ट वर्ड जो यहाँ पर होना चाहिए, जिसकी जगह यहाँ पर डेन्यूडेड है, डिवोटेड. ओके, so it should be devoted. Next is shaped by the borderless internet, growing economic inequality and an increasingly dire climate crisis, the Generation Y cohort of world leaders is making their mark at the UN. So यहाँ पे बात हम सबसे पहले वो डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को. shaped by borderless internet, कोई पर्सन है जो किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं? बॉर्डरलेस इंटरनेट. इंटरनेट क्या करता है? कंट्रीज के बीच में बॉर्डर्स को एक तरह से वर्चुअल बॉर्डर्स को ब्रेक कर दिया. तो बॉर्डरलेस इंटरनेट, वी कैन कम्युनिकेट विद एनीवन. तो ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सो ये सिचुएशंस हैं. बॉर्डरलेस इंटरनेट है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ग्रो हो रही है, एंड एन इंक्रीजिंगली डायर क्लाइमेट क्राइसिस. तो क्या हो रहा है? डायर मीन्स सीरियस. तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीजिंगली और ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है. तो ये सिचुएशंस हमें गिवन है. द जनरेशन वाई कोहोर्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इज मेकिंग देयर मार्क एट द यूएन. तो इन सब सिचुएशंस में, इन सब सिचुएशंस के अंदर जो जनरेशन वाई कोहोर्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स है, जनरेशन वाई, अलग अलग जनरेशन्स के अलग अलग नाम होते हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे. तो एक जनरेशन की बात हो रही है, जनरेशन वाई कोहोर्ट. कोहोर्ट का मीनिंग हम देखते हैं. कोहोर्ट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो जनरेशन वाई कोहोर्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इज मेकिंग देयर मार्क. तो इन सब सिचुएशंस से वो इन्फ्लुएंस हुए वर्ल्ड लीडर्स, एंड दे आर, और उनका जो ग्रुप है उन वर्ल्ड लीडर्स का, इट इज़ मेकिंग देयर मार्क. मेक देयर मार्क मीन्स अपना इम्प्रेशन छोड़ना, अपना मार्क छोड़ना, या कोई चीज़ को सक्सेसफुली करना. तो वो क्या कर रहे हैं? वो सब लीडर्स वो सक्सेसफुल हैं कहाँ? यूनाइटेड नेशंस में. तो अब यहाँ पर अब इन वर्ड्स को देख लेते हैं. डायर हमने देखा था, इट मीन्स सीरियस. अब सीरियस क्राइसिस, तो कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है? डायर, क्राइसिस, कोहोर्ट, मार्क. यहाँ पे
क्राइसिस इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। अब यहाँ पर क्यों ये इनअप्रोप्रिएट है ये देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एन इंक्रीजिंगली डायर क्लाइमेट क्राइसिस, एंड इंक्रीजिंगली डायर क्लाइमेट क्राइसिस। एन यूज हुआ है। एन हमेशा सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करता है, डिटर्मिनर, एन डिटर्मिनर, एन आर्टिकल, तो वो हमेशा एक सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करेगा। और यहाँ पे क्राइसिस है, क्राइसिस ये प्लूरल है, ओके, बट क्राइसिस इज सिंगुलर। सो कौन सा होना चाहिए, CRISES और CRISIS? इट शुड बी CRISIS, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइसिस जो है वो इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। करेक्ट वर्ड होना चाहिए हमारा यहाँ पर क्राइसिस, ओके। सो नेक्स्ट, in a thinly veiled language and metaphor, Mugabe pushed back against criticism his administration has received from the United States and European Union for concentrating power. तो thinly veiled language, thinly veiled, एक होता है veil, ओके, VEILED, एक होता है जो यहाँ पर गिवन है veiled। VEILED, veil क्या होता है, एक कवरिंग, ठीक है, समथिंग दैट कवर्स समथिंग एल्स, एंड veiled इज व्हाट, क्राइड, ठीक है। सो veiled, VEILED ये एडजेक्टिव है, एंड veiled इट्स अ वर्ब। अब यहाँ पे इन अ थिनली वेल्ड लैंग्वेज, सो यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है वेल्ड। तो वर्ब वेल्ड, उसका एक तो मीनिंग भी डिफरेंट है, वो भी कॉन्टेक्चुअली फिट नहीं हो रहा, और दूसरा ये वर्ब है तो वो ग्रामेटिकली भी फिट नहीं होगा। सो वेल्ड का यूज गलत है। इन अ थिनली वेल्ड लैंग्वेज एंड मेटाफर मुगाबे पुश्ड बैक अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। तो थिनली वेल्ड लैंग्वेज मतलब उसने लैंग्वेज को वेल करने की, कवर अप करने की कोशिश नहीं की, एंड द पर्सन मुगाबे ही पुश्ड बैक अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। पुश बैक मीन्स किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, ठीक है। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, ही पुश्ड बैक अगेंस्ट क्रिटिसिज्म हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसीव्ड। तो जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिटिसिज्म हो रही थी उसको पुश बैक कर रहा था फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग पावर। तो कौन क्रिटिसाइज कर रहा था, ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन क्रिटिसाइज कर रहे थे मुगाबे के एडमिनिस्ट्रेशन को। और क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था पावर, फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग पावर। सो यहाँ कॉन्सेंट्रेटिंग इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर के बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म वर्ब होगी, तो ये भी करेक्ट है। जैसे हमने पीछे देखा, मुगाबे पुश्ड बैक अगेंस्ट क्रिटिसिज्म हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारे वर्ड्स, पुश्ड बैक अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, उन्हें मिली है कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से एंड यूरोपियन यूनियन फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग पावर। पावर को कॉन्सेंट्रेट करना, एक्यूमुलेट करना, पावर को इकट्ठा करना। तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स करेक्ट हैं, पुश्ड, रिसीव्ड एंड कॉन्सेंट्रेटिंग। जो इनअप्रोप्रिएटली यूज वर्ड है वो है वेल्ड। सो वेल्ड की जगह क्या होना चाहिए, वेल्ड की जगह होना चाहिए VEILED, वेल्ड, ओके। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने में इस वीडियो से, कि इनअप्रोप्रिएट यूजेज के क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना चाहिए, और किस डिफरेंट टाइप से उन क्वेश्चंस को दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। सो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।